जब हम लव शब्द को यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। यह हलचल हमारे दिल से लेकर पूरे बॉडी तक होती है। एक प्रेम कहानी जो लव स्टोरी है वो आप सब तक शेयर की जा रही है। ये सभी कहानी मतलब जो भी कहानी हमने आपको बताई है वो आपको दिल में कुछ हलचल करने वाली है और काफ़ी लोगों को स्टोरी लव स्टोरी एक्चुअल में पसंद आती है। तो चलिए आज कुछ एक छोटा सा स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक लड़का था वो काफ़ी खुश रहता था। उसके लाइफ में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। बता दें कि वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ था। उससे हर टीचर, क्लास टीचर, फ्रेंड्स, स्कूल के जो क्लासमेट्स सभी खुश रहते थे। जब वो नेक्स्ट अगली बार एग्ज़ाम दे के जब दूसरी क्लास में यानी जो अपग्रेड होता है नेक्स्ट क्लास में जब जाता है तो उसके उस नेक्स्ट अगली क्लास में एक नई प्यारी सी क्यूट गर्ल का एडमिशन होता है और वो गर्ल पढ़ने में काफ़ी सही थी, तेज तरह थी और ब्यूटीफुल क्यूट लड़की थी। तो यह लड़का मन ही मन काफ़ी मतलब साफ दिल का था और वो हमेशा लड़कियों से बात करता था लेकिन कोई बुरा नज़र नहीं डालता था या किसी तरह का कोई कह सकते हैं गलत एक्टिविटीज़ या कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें नहीं थी उसके अंदर। बट अब नई लड़की उसके ही क्लास में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी लेकिन वो कहते हैं ना कि नियति तो जो चाहे वो कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़े किसी काम को लेके होमवर्क के लिए या किसी सब्जेक्ट या सिलेबस से रिलेटेड रिलेटेड उस लड़की से वो बातें शुरू करता है। पहले तो काफ़ी बातें होती थी लेकिन उन दोनों के एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आने लगा था। वह अब बहुत सी बातें करने लगे और एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे लव होने लगा लेकिन उसको इसका पता नहीं था लड़के को। पर लड़की तो बहुत जल्द समझ गई थी कि उसे लव हो गया है। वह लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। यानी उसने अपने मन में ये बनाया कि मैं शायद इसके साथ मैं अपनी लाइफ पूरी गुजारना चाहती हूँ और मैं इसको अब प्यार करने लगी हूँ। लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं पता था। बस वह इसे एक दोस्त की तरह समझता था और ये इसे एक दोस्ती का रिलेशन समझता था। समय निकलता गया। अब धीरे धीरे पढ़ाई ख़त्म होने लगी और एग्ज़ाम नज़दीक आने लगे। लड़की सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से बोले लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने ही यह बात उसके दोस्तों से कही। वैसे दोस्त तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं लेकिन इस लड़के के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। यानी कि वो अच्छा पढ़ने वाला था, अच्छा नंबरों से आता था और तेज़ तर्रार एक स्टूडेंट था इसकी वजह से। इसके साथ ही जब एग्ज़ाम का समय आने लगा तो उसके लड़कों ने दोस्तों ने जो लड़के के जो दोस्त हैं उन्होंने अ, उसके एग्ज़ाम को ख़राब करना चाहा कि ये यार ये बहुत थोड़ा-सा तेज़ है तो क्यों ना इसको थोड़ा-सा परेशान किया जाए। तो उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुँची तो वह इस पर बिल्कुल ही यकीन नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये लड़का पढ़ने में तेज़, टैलेंटेड और इतने सालों से हमारे स्कूल में पढ़ता है, ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? फिर इसके बाद ये बात लड़के के पास भी पहुँची कि ऐसा तुम्हारे बारे में स्कूल में इस तरीके से बातें चलती हैं। अब जब भी वो स्कूल जाता उसको काफ़ी बेइज्जती, बहुत सारे लोग उसको ताने देते और टोन्स मारते कि वाह क्या चल रहा है, सामना करना पड़ता था इसको। तो इसके कारण इसकी वजह से उस लड़की से बात करना भी उसने छोड़ दिया और परेशान होने लगा। उसने जैसे तैसे एग्ज़ाम ख़त्म किया और उसके बाद वो अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में नंबर कम आए थे लेकिन आज वह बहुत खुश है क्योंकि पढ़ाई एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और उसके बाद उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और एक आईएएस ऑफिसर्स बन गया। और अब उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़के को भी उस लड़की से प्रेम था लेकिन वह एक अच्छे समय के से इंतज़ार में था। ये स्टोरी हमें इस बात से समझाती है कि हर एक चीज़ का एक मुकम्मल एक टाइम होता है, एक समय होता है, एक वक्त होता है। उस वक्त से पहले वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप उस वक्त से पहले उस चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे या कहने लगेंगे या उसके बारे में अटैक करने लगेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी होगा। इसलिए ऊपर वाले ने, रब ने, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने
ये जो भी चीज़ हमारे लिए जीसस ने जो भी चीज़ें हमारे लिए बनाए ऊपर वाले ने, वो सब हमारे लिए एक डायरी में नोटेड है कि वो कब आपको मुकम्मल मिलनी है और कब तक आपको उसके साथ रहना है। ये सब चीज़ें उसके बनाए हुए तरीके से, तो इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक स्टोरी, छोटी स्टोरी, और हमें ये सीख देती है कि जब भी हम एक स्टूडेंट हों, जैसे कि अगर कोई भी ये सुन रहा हो तो हमारी इस स्टोरी के बारे में, तो वो एक स्टूडेंट हो सकता है, वो एक जॉब में जॉब कर रहा होता है, या हो सकता है वो एक फैमिली में कोई छोटा सा एक बच्चा। पर इन चीज़ों को एक चीज़ ध्यान रखें, जो चीज़ें हैं उसको सही समय का एक सब्र ज़रूर रखें। आपको एक पैशंस रखने की ज़रूरत है, और पहले उस हाल में, यानी उस स्थिति को, उस समय में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो चीज़ें आपको पाना, उसकी प्रिपरेशंस करें। बट दोनों में उतना ही स्ट्रॉन्गलिटी होनी चाहिए, उसको दोनों में एक पैशंस, वेट, एक इंतज़ार होना बहुत ज़रूरी है। ताकि अगर यही लड़का उस प्यार के चक्कर में पड़ जाता तो नंबर्स कम नहीं आते, उसका माइंड है और वो चीज़ें में उलझ जाता। इसलिए उसने सोचा कि अभी मेरी स्थिति इस टाइम सिर्फ मुझे फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। फोकस किया, थोड़े नंबर कम आए, बट उसको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बाकी चीज़ों के अलग से हटा के। उसने फोकस किया, यूपीएससी के एग्ज़ाम दी, ऑफिसर्स बना, ऑफिसर्स बनने के बाद उसी लड़की से उसने शादी कर ली। जब वो ऑफिसर्स बन जाएगा ना, तो दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी बेटी को मना कर सकता है कि मैं इससे शादी नहीं करूँ। चाहे वो उसमें जात पात, धर्म, जात, नीच ऊंच कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। तो इसलिए अपने आप को एक ऐसी मुकम्मल, एक ऐसी चीज़ें बनाएं, आप अपनों को एक ऐसे समय के साथ लेके चलें कि जब समय आने पे सब चीज़ें ठीक हो जाए। बट अपने आप को उस समय बनाने पड़ेंगे, आपको उस वक्त को लाना होगा जिस वक्त में सिर्फ वो आपके लिए हो सके। सो थैंक यू सो मच। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज अख्तर इन लव, फेसबुक पेज अख्तर इन लव, और हमारा यूट्यूब चैनल अख्तर इन लव। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज अख्तर इन लव पे जाके आप उसे फॉलो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये स्टोरी सभी तक पहुंचती रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अख्तर इन लव। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा प्लीज़, और आप भी हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपके स्कूल में कोई ऐसा था, आपका कोई क्लासमेट ऐसा था, आपका कोई लाइफ पार्टनर ऐसा है, या किसी को बनाना चाहते हैं, किस शहर से, किस स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।